प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं कि हमें बताते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा, तुम वीडियो देख रहे हो। हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही, रहे शब्द आते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें कोई सवाल पूछा, जैसे मैं सो क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम वीडियो देख रहे हो, क्या तुम वहाँ पढ़ा रहे हो, ये होता है। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक टाइप्स होते हैं जिसमें क्या शब्द से पहले आ जाता है, जिससे क्या वह सो रहा, क्या तुम लड़ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। जब क्या शब्द शब्द एक होता है, वो होते हैं जिसमें कहाँ, क्यों, कैसे शब्द बीच में आते हैं। जब सबसे पहले क्या आता है तो उसके के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। जैसे इज आर एम इसमें लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग होता है। आई का प्रयोग एम के साथ होता है। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे क्या वे खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। यहाँ पर इज पहले आ गया क्योंकि क्या शब्द पहले आ गया, ये इंट्रोगेटिव है। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग ए लाई। क्या कुत्ता भौंक रहा है। इज द, इज पहले आ गया क्योंकि द डॉग था सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगता है। इज द डॉग बार्किंग। क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। होते ही जब कहाँ, जब बीच में कहाँ, क्यों, कैसे शब्द आ जाते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले उस शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। जिसे कहाँ, तो वेयर मीन्स कहाँ होता है वेयर। उसके बाद हेल्पिंग हो रखी है, वेयर आर यू। यहाँ यू सब्जेक्ट है, इसके लिए यू के साथ आर लगता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। भाई कैसे खेल रहा था, हाउ मीन्स कैसे होता। इज ही सब्जेक्ट है तो इज ही के साथ इज लगता था। हाउ इज ही प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब का वेयर, हाउ, वाई, वाट इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनके बाद लगाया जाता है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। जब बीच में क्या आता है तो उसके लिए व्हाट लगता है। तुम्हारा भाई क्यों लड़ रहा है, तो वाई इज योर ब्रदर फाइटिंग। कौन शोर मचा रहा है, इसकी इंग्लिश होगी हु इज मेकिंग और हु इज मेकिंग ए नॉइज। इंट्रोगेटिव टेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या आया इंट्रोगेटिव, तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आएंगे। हिंदी वाक्य में नोट भी लगा, यानी कोई सवाल भी पूछा होता है उसमें नोट भी लगा होता है। जिससे कि अब इस बनाने के जैसे इसमें इज पहले आएगा, इज फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आ जाएगा। अगर हिंदी वाक्य बीच में कहाँ, क्यों, कैसे है तो पहले इंग्लिश उसकी लिखेंगे, फिर इजारे हम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे। जिसे क्या वे नहीं आ रही है, इज शी नॉट कमिंग। यहाँ पर इज लग गया क्योंकि इंट्रोगेटिव पर अगर क्या शब्द पहले आता है तो इज आर एम पहले लगते हैं। क्या आप उर्दू नहीं बोल रहे, आर यू नॉट स्पीकिंग उर्दू। सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या हम सच नहीं बोल रहे हैं, आर, आर क्या शब्द पहले आते तो आर आएगा क्योंकि वी के साथ आर लगता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। आर वी नॉट, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आर वी नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। तुम ध्यान से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। वाई आ गया क्योंकि बीच में जब क्या, क्यों शब्द होता, क्यों, कहाँ, कैसे होते तो उनकी अंग्रेजी सबसे बाद में सबसे पहले लिखते हैं। और उसके बाद सब आर आ गया क्योंकि यू के साथ आर लगता है। उसके बाद यू सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट का नोट आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट का नोट आता है। वाई आर यू नॉट स्टडिंग केयरफुल, स्टडी माने पढ़ना। तुम कब नहीं जा रहे हो। वेन आएगा, वेन आर यू नॉट गोइंग।